औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम क्लास 10 के प्यारे बच्चों, आज हम इंशाअल्लाह क्लास 10 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.1 जो है उसकी क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक ये जो 5 क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं जो केस 1 से मुताल्लिक़ है, यानी जिसमें डिनोमिनेटर की जो फैक्टर्स है वो लीनियर भी है और इसमें रिपीट भी नहीं हो रही, यानी नॉन रिपीटेड है। यह क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक सेकंड मेथड से यानी सेकंड केस से सॉल्व हो रही है। इसमें जो डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है वो लीनियर भी है और रिपीटेड भी है। 1 से लेकर नॉन रिपीटेड लीनियर, 6 से लेकर 10 तक रिपीटेड लेकिन लीनियर। तो चलिए जो 6 नंबर क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा 6 नंबर क्वेश्चन में हमें दिया है x² + 5x + 3 डिवाइडेड बाई x² - 1 इंटू x + 1। तो यह जो x + 1 है ये रिपीट हो रहा है क्योंकि x² - 1 में भी ये फैक्टर मौजूद है। अगर हम इसको फर्दर फैक्टराइज कर दें तो इससे हमारे पास a + b इंटू a - b फार्मूला के मुताबिक इसको फैक्टराइज करते हैं, यानी x² - 1 ये हमारे पास उन्होंने दिया है, तो ये हम लिख सकते हैं x² - 1² की सूरत में। अब इसे हमारे पास फार्मूला बन गया a² - b²। तो फार्मूला के मुताबिक a² - b² इक्वल टू a + b इंटू a - b या a - b इंटू a + b। तो यह एक ही जगह x है और b की जगह 1 है, तो x - 1 इंटू x + 1। जब हम x² - 1 को फैक्टराइज करते हैं तो इससे हमारे पास रिजल्ट आ रहा है x - 1 इंटू x + 1। तो यह x + 1 मौजूद है और ऑलरेडी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में सेम फैक्टर मौजूद है, तो इट मीन कि ये जो दोनों फैक्टर है ये रिपीट हो रहे हैं। तो ये सेकंड केस है, या ये जो केस है मैंने लिखा अभी पहले से। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन 10 तक ये सेकंड केस से है सारे। व्हेन डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड लीनियर फैक्टर, यानी डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है वो लीनियर फैक्टर है लेकिन रिपीट हो रहे हैं, रिपीटेड। इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में फैक्टर रिपीट नहीं हो रहे थे। तो चलिए इसको हम लिख सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू न्यूमिनेटर हमारे पास है x² + 5x + 3 डिवाइडेड बाय x² - 1 की जगह इसकी वैल्यू x - 1 इंटू x + 1 लिखी, ठीक है बेटा। तो x - 1 इंटू x + 1 ये हुआ x² - 1 के लिए। अब यहाँ पहले ही से x + 1 ऑलरेडी मौजूद है, तो जो ऑलरेडी मौजूद है इसके साथ अब रिपीटेशन में आया है। x + 1 2 मरतबा दोहराया जा रहा है, रिपीटेशन क्या दोहराई जा रही है। तो अब इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, यानी हमारे पास अगर a मल्टीप्लाइड बाई a हो तो ये हमारे पास a² की इक्वल है, क्योंकि इस a के ऊपर 1 पावर होता है, दूसरे a के ऊपर भी 1 पावर होता है। सेम बेस के लिए हम एक बेस लिख लेते हैं और इनके पावर ऐड होकर a² बना देते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर हमारे पास x + 1 मल्टीप्लाइड बाई x + 1 हो तो इससे हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, ये रिपीट हो रहे हैं x + 1 होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको हम यूँ लिख सकते हैं x² + 5x + 3 ये तो न्यूमरेटर है डिवाइडेड बाय नीचे जो x - 1 है ये तो रिपीट नहीं हो रहा, ये एक मरतबा, और इसको x + 1 होल स्क्वायर की सूरत में लिख सकते हैं, x + 1 होल स्क्वायर। इट मीन दैट ये 2 टाइम रिपीट हो रहा है। अब हमने इसको लेकर इसको फैक्टराइज कर देना है, तो चलिए इसको लेते हैं यहाँ, यानी x² + 5x + 3 डिवाइडेड बाय x - 1 इंटू x + 1 होल स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, जब टर्म रिपीट हो रहे हो तो आपने यहाँ पूरी ध्यान देना है। अब यहाँ हमारे पास 3 फैक्टर है, एक फैक्टर x - 1 है और ये 2 फैक्टर x + 1 और x + 1 है, यानी ये रिपीट हो रहे हैं। तो इस फर्स्ट फैक्टर के लिए हम एक कांस्टेंट इसकी बुनियाद पर a डिवाइडेड बाई x - 1 लेगी, ठीक है बेटा। अब जो दूसरा फैक्टर है वो x + 1 है, ये रिपीट हो रहा है, तो अब हम b लेते हैं, दूसरा कांस्टेंट b डिवाइडेड बाई x + 1 है, तो x + 1 आएगा। अब क्योंकि x + 1 रिपीट हो रहा है, इसकी ऊपर पावर 2 है, तो इसके लिए हम तीसरा एक टर्म लेगी c डिवाइडेड बाई x, सॉरी यहाँ x है बिल्कुल, x + 1 होल स्क्वायर आएगा, ठीक है बेटा। आपने इस फर्क को समझना, जब रिपीट हो रहा है ये फैक्टर तो इसकी रिपीटेशन के लिए हम ये जो टर्म है इजाफा कर देते हैं टर्म का। अगर यहाँ होल पावर 2 की जगह होल पावर 3 आता तो ये फिर 3 मरतबा रिपीट हो रहा होता, तो फिर हम c के बाद d भी लेते, d डिवाइडेड बाई x + 1 होल पावर 3। अगर यहाँ 4 आता तो फिर अगर ये 4 मरतबा रिपीट होता तो फिर यहाँ 4 टर्म आती है इसके लिए। अब ये 2 मरतबा रिपीट हो रहा है तो इसके लिए 2 टर्म आ रहे हैं, एक x + 1 और एक x + 1 होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब पिछले इक्वेशंस की तरह हमने इसको देना है इक्वेशन नंबर 1 का नाम। चलो ये जगह जो है ये रफ कैलकुलेशन के लिए। अब हमने क्या करना है,
ज़ाहिर बात है पिछले क्वेश्चन की तरह इस साइड में जो डिनोमिनेटर है इसको मल्टीप्लाई कर देना है दोनों साइड के साथ। तो हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग दीज टू फैक्टर्स x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर बोथ साइड्स, दोनों साइड के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। तो अब ये दोनों साइड के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो एक साइड हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। इस साइड के साथ भी ये मल्टीप्लाई होगा, x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। अब दूसरी साइड में हमारे पास 3 टर्म्स है, तो हर एक टर्म के साथ ये अलग अलग से मल्टीप्लाई होगा। तो फर्स्ट टर्म जो है वो a डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन है, इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये मैं छोटी छोटी इसलिए लिख रहा हूँ ताकि इन तीनों टर्म के साथ हमारे पास जगह बच जाए। तो दरमियान में प्लस है, प्लस अब b के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, लेकिन b के नीचे x प्लस वन है तो x प्लस वन इसके नीचे आएगा और मल्टीप्लाइड बाई x माइनस वन और x प्लस वन, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। अब जो थर्ड टर्म है वो c है, तो दरमियान में फिर प्लस आएगा, मैं बड़ा प्लस लगा लेता हूँ ताकि आपके लिए क्लियर रहे। अब c के बाद c डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन होल स्क्वायर है, एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। अब इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में यही आएगा, यानी x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। खुदा खुदा करके इसको समा गई यहाँ। अब हमने क्या करना है, इसमें अब कैंसिलेशन होनी है, यानी x माइनस वन के साथ कैंसिल, एक्स प्लस वन होल स्क्वायर के साथ कैंसिल, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम करते। यहाँ x माइनस वन के साथ कैंसिल, यहाँ x प्लस वन के साथ कैंसिल, लेकिन आपने जहन में रखना यहाँ एक x प्लस वन बाकी रह गया है, क्योंकि x प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। तो एक वाला इसके साथ कैंसिल, एक x प्लस वन यहाँ रह गया है, आपने जहन में रखना है। चलो मैं यहाँ लगा भी लेता हूँ यहाँ आपके लिए या ध्यान के लिए। अब यहाँ x प्लस वन नीचे डिनोमिनेटर में एक्स प्लस वन होल स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सिर्फ x माइनस वन बच जाएगा। तो चलिए इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। तो इस साइड में हमारे पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। दूसरी साइड में हमारे पास x प्लस वन होल स्क्वायर ए के साथ मल्टीप्लिकेशन में बच गया है x प्लस वन होल स्क्वायर, प्लस b के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या बच गया है, b इंटू एक बच गया है x माइनस वन, और यह x प्लस वन भी एक बच गया है, यह इसके ऊपर स्क्वायर है, यह इसकी पावर वन है, तो एक खत्म हो गया, एक बच गया है, तो x प्लस वन b के साथ नीचे आएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, आपने जहन में रखना पेपर के लिए। प्लस यह x माइनस वन बच गया है c के साथ, तो x माइनस वन c के साथ बच गया है, मल्टीप्लिकेशन में आएगा। अब इसको और सिंप्लीफाई कर देना है हमने। तो इस साइड में हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू, इस साइड में हमारे पास a इंटू, अब यह a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला है, इसको हमने ओपन कर देना है। तो a की जगह एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b की जगह 1 b स्क्वायर, 1 पर ऊपर स्क्वायर आ भी जाए तो 1 रिजल्ट आता है, प्लस 2ab 2, a की जगह x और b की जगह 1 मल्टीप्लाई हो भी जाए तो फिर x रिजल्ट बनता है। अब यह हमारे पास इससे फिर से फार्मूला बन गया, x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, यह ऊपर हमने किया भी है, x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है बेटा, तो इसको हम अब क्लोज करते हैं, यानी प्लस b और b के साथ इस फार्मूला को हम क्लोज करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन की सूरत में, एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, वन के ऊपर अगर हम स्क्वायर ली भी तो इससे वन ही रिजल्ट आएगा, प्लस c के साथ x माइनस वन जो है ये मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है। अब हमने इसको और सिंप्लीफाई कर देना है। तो इस साइड में हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू, अब यह इन तीनों टर्म के साथ ये जो a है मल्टीप्लाई होगा, तो a मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a एक्स स्क्वायर। चलिए इसको आगे कर लेते हैं, a मल्टीप्लाइड बाई 2x इज इक्वल टू 2ax और a मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू a, प्लस इस b ने भी इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो b मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू b एक्स स्क्वायर, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, b वन जर b तो यह b आएगा, प्लस c ने भी इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होना है, c मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू सी एक्स, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, c वन जर c। अब हम देखते हैं यह हमारे पास a एक्स स्क्वायर है, यह b एक्स स्क्वायर है, तो इसको अलग, यानी अगर ऐसे हम अगर डायरेक्ट कर दे तो इन दोनों से हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। यह सी एक्स है, यह हमारे पास ए एक्स है, इन दोनों से भी कॉमन ले। चलो फिर आपके लिए जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए मसला होगा, तो मैं इनको नज़दीक लाता हूँ, ए एक्स स्क्वायर। इसके बाद वाले क्वेश्चन में ऐसा करेगी, प्लस इसमें दूसरा वाला है बी एक्स स्क्वायर, इसके बाद प्लस 2ax, प्लस इसके बाद है प्लस सी एक्स वेरिएबल वाला, और इसके बाद कांस्टेंट टर्म है प्लस a
और माइनस बी और माइनस सी, ये इस साइड में है, और दूसरा साइड जो है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 जैसा है वैसा ही है। अब बेटा यह हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देना है, जिस तरह इससे पहले वाले क्वेश्चन में करते। ये आगे हमारे काम आने वाला है। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देकर फिर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं नीचे। तो अब यह हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन है, दोनों से एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास ए प्लस बी बच जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया है इस साइड से, प्लस यह एक्स कॉमन है दोनों टर्म में, तो यह अगर हम एक्स कॉमन लिए तो यह 2a प्लस सी बच जाएगा, एक्स कॉमन लिया, और प्लस a माइनस बी प्लस सी जो है ये अलग से कांस्टेंट आ रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसको हमने अब इक्वेशन नंबर 3 का नाम देना है। इसका दूसरा साइड है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। अब हमने क्या करना है, ये जो इक्वेशन नंबर 3 हम बनाते हैं, ये हमारे लिए जो सी की वैल्यू बी की वैल्यू है, यह इसके लिए काम आएगी। अब इससे पहले वाले इक्वेशन में हम क्या करते, हम जो इक्वेशन नंबर 2 बनाते, तो इस इक्वेशन नंबर 2 में ए के नीचे जो फैक्टर है वो 0 डालते, फिर बी के नीचे जो फैक्टर है वो 0 डालते। तो अब वो मेथड फिर से यहाँ भी यूज़ करेगी, ठीक है बेटा। तो हम लिखते हैं ए के नीचे फैक्टर है x माइनस 1, तो इसको 0 डालते हैं, तो हम लिखते हैं पुट x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 0 की इक्वल हो जाए, तो ये 1 दूसरी साइड शिफ्ट हो जाए, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू a माइनस ए प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। ये जो प्रोसेस है ये हम इससे पहले वाले इक्वेशन में करते, एक ही नीचे जो फैक्टर है इसको 0 लेकर इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन 2 में अब जहाँ जहाँ x होगा वहाँ हम x 1 डालेंगे, लेकिन जहाँ जहाँ x माइनस 1 होगा, यह इसमें मौजूद है यह x में, तो वहाँ हम डायरेक्ट 0 पुट करेंगे, ठीक है बेटा। तो चलो इसको इक्वेशन 2 में डालते हैं, तो x स्क्वायर है, x की जगह 1 है तो 1 स्क्वायर, इसके बाद प्लस 5x है तो प्लस 5, x की जगह 1 और प्लस 3। दूसरी साइड में हमारे पास a है, और a के साथ x प्लस 1 होल स्क्वायर है, तो x की जगह 1 डालेगी, प्लस 1 होल स्क्वायर, और प्लस b अपनी जगह। अब x माइनस 1 को हमने 0 की इक्वल लिया, तो x माइनस 1 की जगह b 0 डालेगी, तो इस 0 होने से फिर ये पूरा जो टर्म है ये 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई हो जाए तो 0 हो जाएगा। अगर यहाँ हम 1 डाल भी, x 1 प्लस 1 x की जगह, तो इसकी अब वैल्यू खत्म हो गई। इसी तरह प्लस c के साथ भी मल्टीप्लिकेशन में x माइनस 1 है, इसको हमने 0 पुट किया है, तो यहाँ 0 डालते हैं। अब इसको हमने सिंप्लीफाई कर देना है, तो ये दोनों टर्म तो 0 हो जाएगी। यह 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 2 के ऊपर स्क्वायर आए तो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से हमारे पास 4a आएगा, ठीक है बेटा। यह 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 2 के ऊपर स्क्वायर है 2 2 ज़र 4, इसको हमने डायरेक्ट कर दिया। 1 के ऊपर स्क्वायर आए तो 1, 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 5 प्लस 3, तो 3 प्लस 1 इज 5 इज इक्वल टू 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9, तो दिस इम्प्लाइज दैट 4a इज इक्वल टू 9। तो अगर दोनों साइड को हम 4 से डिवाइड कर दे, इस साइड को भी 4 से डिवाइड कर दे, इसको भी 4 से डिवाइड कर दे, यहाँ से 4 खत्म हो जाएगा, हमें a की वैल्यू चाहिए। दिस इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 4, ये हमारे पास a की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब हमने क्या करना है, दूसरी टर्म में b के नीचे x प्लस 1 है, अब इसको हम 0 पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, तो हम लिखते हैं पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो जब x प्लस 1 0 की इक्वल हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू क्या होगी, ये 1 दूसरी साइड शिफ्ट हो जाए तो ये माइनस में आएगा, तो x इज इक्वल टू -1, इसको हम इन इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन 2 में अब जहाँ जहाँ x होगा वहाँ -1 पुट करेगी, और जहाँ जहाँ x प्लस 1 होगा तो वहाँ हम इसकी वैल्यू 0 पुट करेगी, यहाँ 0 लिया है, ठीक है बेटा। तो चलिए इक्वेशन 2 में जो वैल्यूज़ है ये पुट करते हैं। -1 इस साइड में x स्क्वायर है तो x की जगह -1 पुट करते हैं, इसके ऊपर स्क्वायर आएगा, प्लस 5 x की जगह -1 प्लस 3 इक्वल टू दूसरी साइड में a, और a के साथ मल्टीप्लिकेशन में x प्लस 1 है, x प्लस 1 होल स्क्वायर तो 0, इसके प्लस 1 को हमने 0 लिया, 0 होल स्क्वायर, अब प्लस b मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 1, b मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 1 x प्लस 1, तो x प्लस 1 की जगह 0 डालेगी, x की जगह -1 डाल भी दी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 0 ही हो जाएगा, यानी -1 इसकी जगह -1, और x प्लस 1 की जगह 0 पुट करते हैं तो ये खुद बहुत 0 हो जाएगा, प्लस c मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 1 है, तो x की वैल्यू हम -1 पुट करेगी, तो x की जगह -1 और -1 ऑलरेडी मौजूद है। अब ये हमें c की वैल्यू देगा, क्योंकि यहाँ से जो a है ये भी 0 हो जाएगा, b के साथ भी 0 मल्टीप्लाई होकर ये भी 0 हो जाएगा। अब -1 और -1 ऐड होकर
-2 रिजल्ट देगा, -2c इस साइड में। और इस दूसरी साइड को चेक करते हैं, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, तो यहाँ से +1, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, 5 1 ज़र 5 और +3। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 + 1 इज इक्वल टू 4, -5 से 4 निकल जाए, यानी -5 + 4 इज इक्वल टू -2c। तो इससे हमारे पास -1 रिजल्ट आएगा, -5 से 4 निकल जाए, इज इक्वल टू -2c। दोनों साइड को अगर -2c डिवाइड कर दे तो यहाँ से कैंसिल होकर दूसरी साइड शिफ्ट हो जाएगा, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट c इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास c की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। अब हमने क्या करना है, हमारे पास c की वैल्यू भी आ गई, a की वैल्यू भी आ गई। अब b की वैल्यू के लिए हम यहाँ हमने एक मरतबा इक्वेशन 2 में जो x + 1 फैक्टर है इसको 0 पुट कर दिया है, तो ये जो रिपीट में आ रहा है x + 1 तो रिपीट हो रहा है, तो फिर हम अगर इसमें दोबारा x + 1 को 0 पुट भी कर दी तो हमारा काम नहीं हो सकता। अब यह हमने जो इक्वेशन 3 बनाया है यहाँ से हम b की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, यानी यह भी ax² + bx + c है, यह भी ax² + bx + c है। ये इन दोनों के दरमियान इक्वलिटी का सिंबल है। जब ये दोनों एक दूसरे की इक्वल है तो इट मीन दैट इनके जो टर्म्स है वो आपस में इक्वल है, यानी ये इनके जो कोएफिशिएंट है ये इक्वल है। यहाँ x² का कोएफिशिएंट a + b है, यहाँ x² का कोएफिशिएंट 1 है, तो इसमें b आ रहा है, इसी भी हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इस टर्म से नहीं, क्योंकि इसमें b नहीं आ रहा, इस टर्म से b अगर इसको हम कंपेयर कर दें, a - b + c यहाँ कांस्टेंट है, इसमें b मौजूद है, तो अगर हम इसको 3 की इक्वल ले, यहाँ से b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए ये इससे आसानी के साथ निकाल सकते हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक दूसरे की इक्वल है, तो उनकी जो कोएफिशिएंट है ये भी इक्वल होगी। तो यहाँ x² का कोएफिशिएंट a + b है और यहाँ x² का कोएफिशिएंट 1 है। ठीक है बेटा, तो यहाँ से इक्वेशन 3 से अब हम इसको यूज़ करके b की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है बेटा, तो हम लिखते हैं इक्वेशन 3 में, यानी a + b x² का कोएफिशिएंट एक साइड में है और दूसरी साइड में x² का कोएफिशिएंट जो है 1 है। अब हमारे पास a की वैल्यू 9/4 हमारे पास फाइंड आउट हो गई है, तो यहाँ इसकी जो वैल्यू है ये डालते हैं, तो 9/4 a की जगह + b इज इक्वल टू 1। 9/4 को दूसरी साइड शिफ्ट कर देना है, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये माइनस में आएगा। दिस इम्प्लाइज दैट 1 - 9/4 इक्वल टू b। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 1/1 होता है, हम नहीं लिखते, इसका हमने एलसीएम लेना है, पोर एलसीएम लेंगे, पोर 1 से डिवाइड हो जाए, पोर रिजल्ट आता है, उस पोर को हमने मल्टीप्लाई कर देना है उसके ऊपर 1 से, तो पोर 1 ज़र पोर आएगा, पोर 4 से डिवाइड हो जाए, दरमियान में माइनस है, तो 1 रिजल्ट आता है, उस 1 को हमने 9 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो इससे हमारे पास 9 से 4 निकल जाए तो 5 रिजल्ट आएगा, तो -5। तो दिस इम्प्लाइज दैट -5 डिवाइडेड बाई 4, ये हमारे पास b की वैल्यू आई। ठीक है बेटा, चलो इसको यूँ भी लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाई 4। तो हमारे पास a, b और c तीनों की वैल्यूज़ फाइंड आउट हो गई। अब इन तीनों वैल्यूज़ को उठाकर हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है, बस यही इसकी पार्शियल फ्रैक्शन है। यहाँ इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास मौजूद है, a, b और c की वैल्यू इसमें डालकर इसकी पार्शियल फ्रैक्शन हो चुकी है। लिहाजा हम लिखते हैं पुट a, b एंड c इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास है x² + 5x + 3 डिवाइडेड बाई x - 1 इंटू x + 1 होल स्क्वायर। दूसरी साइड में हमारे पास a की जगह हम इसकी वैल्यू 9/4 पुट करते हैं। ठीक है बेटा, तो a की जगह 9/4 पुट करेगी, डिवाइडेड बाई x - 1 इसकी नीचे फैक्टर है डिनोमिनेटर के तौर पर, प्लस b की वैल्यू -5/4 पुट करते हैं, डिवाइडेड बाई इसकी फैक्टर इसकी नीचे x + 1 है, प्लस c की वैल्यू हमारे पास 1/2 आई है, 1/2 डिवाइडेड बाई इसकी नीचे x + 1 होल स्क्वायर है। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो मैंने कल आपको बताया था जब ऐसी सिचुएशन आए, यानी a डिवाइडेड बाई b होल डिवाइडेड बाई c, तो आपने क्या करना है, ये जो b है इसको नीचे उतारना है, यानी इसे हमारे पास a डिवाइडेड बाई b मल्टीप्लाइड बाई c, इस तरह सिचुएशन आई। तो यह a डिवाइड बाई b डिवाइड बाई c है, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि 9 ऊपर रह जाएगा, डिवाइडेड बाई जो 4 है ये नीचे आएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई x - 1। दरअसल में ये टेक्निक हमने यूज़ की, 9/4 अपनी जगह, इस डिवीजन को हमने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन इसके बाद ये जो डिनोमिनेटर है ये उलट जाएगा। ठीक है बेटा, अब प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, 5/4 है तो 5/4 अपनी जगह, इस डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन ये जो डिनोमिनेटर है इसके नीचे 1 होता है, हम नहीं लिखते, तो अब ये उलट जाएगा, ये जो 1 है ये ऊपर आएगा और डिवाइडेड बाई x + 1 जो है वो नीचे आएगा। यही प्रोसेस हमने यहाँ डायरेक्ट कर दी, आप यह भी जो 4 है इसको डायरेक्ट नीचे उतार सकते हैं। ठीक है बेटा, a/b/c, बिल्कुल इसी तरह
अब इसको मैं यहाँ जो टेक्निक है डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ, जो 2 है ये नीचे आएगा, ऊपर 1 है, 1 डिवाइडेड बाई 2 नीचे आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 1 होल स्क्वायर। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो ऐसे हमारे पास 9 डिवाइडेड बाई 4 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। ये हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन है और ये हमारा आंसर है। उम्मीद है ये आपके लिए क्लियर होगा। फिर भी अगर आपके जहन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये सिर्फ लेंथी है, टाइम कंज्यूमिंग है और इसमें इतनी कोई मुश्किल नहीं। जब आपके पास टेक्निक हो मैथमेटिकल तो बिल्कुल आप आसानी के साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो इसे दूसरे स्टूडेंट के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा पहुंच सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाला हर लेक्चर आप तक बर वक्त मौसूल हो। शुक्रिया। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो ठीक है, ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी नीचे जो फैक्टर है या वेरिएबल है इसका हाईएस्ट डिग्री ऊपर वाली सी बड़ी आ रही है, क्यूब आएगा अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर दें तो ठीक है ये प्रॉपर है। लेकिन यहाँ इसमें रिपीटेशन हो रही है, यहाँ x प्लस 2 जो है अगर हम इसको फर्दर फैक्टराइज कर दें तो इसमें भी x प्लस 2 आएगा। तो ये दो फैक्टर फिर रिपीट होंगे। तो फिर इसको हम जो सेकंड केस वाला मेथड है इससे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है इसको फर्दर फैक्टराइज करते हैं। तो इसका मेथड कुछ इस तरह है, आपने क्लास 9 में भी पढ़ा है, बार बार यूज़ कर रहे हैं कि जो फर्स्ट टर्म है तो इसका कोएफिशिएंट यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा लास्ट टर्म से, कांस्टेंट टर्म से। तो 6 1 6 ऐसे 6 आ रहा है। अब 6 के दो ऐसे फैक्टर ढूंढने, अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर दें 6 आई, अब अगर हम इनको प्लस माइनस कर दें तो 5 आई, तो 2 3 6। तो जो मिड टर्म है इसको हमने 2/3 में ब्रेक कर देना है 2x प्लस 3x की सूरत में। तो जो फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर अपनी जगह, मिड टर्म दरमियान वाला टर्म 5x है तो इसको 2x प्लस 3x की सूरत में ब्रेक करते हैं प्लस 6। अब यहाँ इन दोनों में x कॉमन है, x कॉमन लेते हैं तो यह हमारे पास x बच जाएगा प्लस यह 2 बच जाएगा। इन दोनों में 3 कॉमन है तो 3 कॉमन लेते हैं, यह हमारे पास x बच जाएगा। 6 को 3 से डिवाइड करने पर 2 हासिल होता है। अब ये फिर से 2x प्लस 2 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 2 को कॉमन लेंगे तो यह हमारे पास x बच गया है और यह प्लस 3 बच गया है। यानी जब इसको हम फैक्टराइज करते हैं तो इससे हमारे पास ये वाला रिजल्ट आ रहा है, यानी x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। तो इसकी जगह हम x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 डालेंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 तो पहले ही से मौजूद है एक। अब जब हम इसको फैक्टराइज करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को तो इससे हमारे पास x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 आ रहा है, x प्लस 3। अब ये जो x प्लस 2 है ये 2 टाइम आया है यहाँ, x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 2 तो इसे होल स्क्वायर आएगा, यानी x प्लस 2 को हम मल्टीप्लाई कर दें x प्लस 2 से तो इससे क्या आएगा, x प्लस 2 होल स्क्वायर आएगा। तो x प्लस 2 होल स्क्वायर, यानी इसके ऊपर भी पावर 1 होता है, इसके ऊपर भी पावर 1 होता है। दोनों बेसिस के लिए हम एक बेस लिख लेते हैं, 1 पावर और 1 पावर ऐड होकर 2 पावर रिजल्ट देता है हमें। तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि ऊपर जो डी न्यूमरेटर है एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये अपनी जगह, और नीचे हमारे पास जो ये रिपीटेशन में आ रहा है एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2, इसे एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर आएगा। तो एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। अब ये रिपीट हो रहा है, एक्स प्लस 2 का जो फैक्टर है ये रिपीट हो रहा है। तो हमने क्या करना है, इसको अब हमने पार्शियल फ्रैक्शन इसकी रिजोल्यूशन करनी है, इसको रिसॉल्व कर देना है पार्शियल फ्रैक्शन में। तो इसको अब हम लेगी जो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन के लिए हमने क्लियर कर दिया। अब हमारे पास जो फर्स्ट कांस्टेंट आएगा यानी a डिवाइडेड बाई फर्स्ट फैक्टर इसके नीचे आएगा, x प्लस 3 है, x प्लस 3। अब रिपीट होने वाला x प्लस 2 है तो प्लस b सेकंड टर्म डिवाइडेड बाई x प्लस 2, ठीक है बेटा, प्लस अब थर्ड टर्म भी आएगा क्योंकि जो x प्लस 2 है ये रिपीट हो रहा है, ये 2 मरतबा है रिपीट हो रहा है, तो c डिवाइडेड बाई x प्लस 2 होल स्क्वायर। अब इसके ऊपर स्क्वायर आएगा। अगर ये 3 टाइम रिपीट हो रहा था यानी x प्लस 2 होल क्यूब, तो फिर हम x स्क्वायर के बाद c की आगे फर्दर d डिवाइड बाई x प्लस 2 होल क्यूब लेते। अगर 4 टाइम रिपीट हो रहा था यानी परस क्या ये पावर 4 हो तो फिर d के बाद e भी आता, ठीक है बेटा। अब ये 2 टाइम रिपीट हो रहा है, हमने 2 टाइम इसको लिया अलग अलग सी टर्म्स की सूरत में। ये मेथड है जब रिपीटिशन हो रही हो फैक्टर्स की। अब हमने क्या करना है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है, ठीक है बेटा। अब इसके बाद हमने पिछले क्वेश्चन की तरह पुराने मेथड को यूज़ करते हुए इस साइड वाला का जो डिनोमिनेटर है इससे मल्टीप्लाई कर देना है दोनों साइड को। तो हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय
दिस, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, सॉरी x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। तो एक साइड हमारे पास है यहाँ x प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। तो इस साइड के साथ भी ये मल्टीप्लाई होगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। दूसरी साइड में यह इक्वल डालते हैं। दूसरी साइड में हमारे पास 3 टर्म है, अब हर एक टर्म के साथ ये मल्टीप्लाई होगा। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास है a डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3, इसके साथ मल्टीप्लाई होना है x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर में, दरमियान में प्लस। सेकेंड टर्म b डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना है एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर में, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर में, प्लस थर्ड टर्म c है, c डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना है इसमें, यानी एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। यह ये लिखाई मैं बहुत छोटी छोटी कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास जगह की कमी है। तो अब हमने क्या इसमें कैंसिलेशन करनी है, कटिंग करनी है। एक्स प्लस 3 से कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर से यह एक्स प्लस 3 के साथ ये रह जाएगा। यह जो एक्स प्लस 2 है ये रिपीटेशन में ऊपर आ रहा है, यानी एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, ये 2 टाइम है यहाँ। तो एक टाइम इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और एक टाइम एक्स प्लस 2 यहाँ बच जाएगा। मैं एक लाइन लगा लेता हूँ ताकि आपके लिए क्लियर रहे, ठीक है बेटा। अब जब आप पेपर करे हो, यहाँ छोटा सा स्टार लगाया करें या लाइन लगाया करें ताकि आपको याद हो कि ये पूरा कैंसिल नहीं है, बल्कि इसका सिर्फ एक टर्म फैक्टर इसके साथ कैंसिल हुआ है। अब यहाँ एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर नीचे भी है, यहाँ एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर ऊपर भी है, तो ये दोनों पूरी कैंसिल हो गई है। यहाँ सिर्फ एक्स प्लस 3 बच गया है। अब इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं, तो यहाँ हमारे पास सॉरी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, यहाँ हमारे से गलती हो गई थी, स्क्वायर नहीं लिखा था। तो इस साइड में हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 रह गया है इज इक्वल टू, यह हमारे पास ए रह गया है और ए के साथ मल्टीप्लिकेशन में एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर रह गया है, एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, दरमियान में प्लस है। अब यह बी रह गया है तो बी लिखिएगी और इसके साथ एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 3 भी रह गया है इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में, और साथ ही यह भी एक टर्म एक्स प्लस 2 रह गया है, एक्स प्लस 2। अब प्लस सी इसके साथ एक्स प्लस 3 रह गया है, तो एक्स प्लस 3 को इसके साथ नीचे उतारेगी। अब इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम देना है, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम करते। अब क्या करना है, इसको और सिंप्लीफाई करना है, यानी एक ये जो फैक्टर्स है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा बी, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा सी, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो चलो मल्टीप्लिकेशन से पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इस साइड पर इज इक्वल टू ए अपनी जगह, यह हमारे पास ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला है, इसको हमने ओपन कर देना है। तो ए स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक ही जगह एक्स है, तो ए स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह 2 है, 2 2 4 तो 4 आएगा, प्लस 2ab, 2 फार्मूले का ए की जगह x है और b 2 है, तो 2 2 4 तो यह हमारे पास प्लस 4x आएगा। यह इसको हम डायरेक्ट करेंगे, इसका जो सिंप्लीफाइड फॉर्म आ रहा है वो हम डायरेक्ट नीचे लेते हैं, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन फिर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। वैसे भी आपका लेवल अब 10 का लेवल है। तो प्लस अब इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है, b छोड़ते हैं फिलहाल, x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इंटू 2 इज इक्वल टू 2x, x इंटू अब 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3x, और 3 इंटू 2, 3 2 6, तो यह 6 आएगा, और प्लस c इंटू एक्स प्लस 3 अपनी जगह, ठीक है बेटा। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो इस साइड पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपनी जगह, यह हमारे पास जो a है इसके साथ एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इसको तरतीब में ले आते हैं, प्लस 4 प्लस b के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 2 और 5, 2 3 ऐड होकर 5 बनेगा, प्लस 5x प्लस 6 और प्लस c के साथ x प्लस 3। अब ऐसा भी कर सकते हैं, x प्लस 2 और x प्लस 3 मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बनता है। ये ऊपर हमने किया है, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू x प्लस 2 और x प्लस 3। यह इसको हमने फैक्टराइज कर दिया है, x प्लस 3 है, x प्लस 2 और x प्लस 3, ठीक है बेटा। सॉरी ये तो नीचे वाला है, x प्लस 2 और x प्लस 3 ऊपर वाला है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, जाहिर बात है अब यह जो मल्टीप्लिकेशन है वो करेगी, यानी इस साइड में एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपनी जगह, यह जो a है इन टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो a मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a एक्स स्क्वायर प्लस a मल्टीप्लाइड बाई 4x इज इक्वल टू 4ax, और a मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 4a। सिमिलरली b को b इसके साथ मल्टीप्लाई करेगी, तो b इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू b एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू मल्टीप्लाइड बाई 5x इज इक्वल टू 5bx, और b मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल टू 6b
प्लस सी ने भी मल्टीप्लाई होना है, सी मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 6 और सी मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 3c। अब इसमें लाइक टर्म को ऐड कर देना है, तो यह हमारे पास ए एक्स स्क्वायर है, यह बी एक्स स्क्वायर है, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, यह हमारे पास 4ax है, यह 5bx है और यह cx है। तो इसको नज़दीक ले आते हैं, 4ax प्लस 5bx प्लस cx, और यह हमारे पास कांस्टेंट 4a है, यह 6b है और यह 3c है। तो प्लस 4a प्लस 6b प्लस 3c। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो यह हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू, इन दोनों टर्म से एक्स स्क्वायर को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास a प्लस बी रह जाएगा जब एक्स स्क्वायर को कॉमन लेगी, प्लस इन तीनों टर्म में x कॉमन है, यह भी x है, यह भी x है, यह भी x है, x को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास 4a प्लस 5b प्लस c ये रह जाएगा, यहाँ से x कॉमन लेते हैं, प्लस यह हमारे पास कांस्टेंट है 4a प्लस 6b प्लस 3c। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम देना है। अब हमने क्या करना है, हमने इस इक्वेशन 2 को यूज़ करके वैल्यूज़ फाइंड आउट करने हैं ए बी की, ए और सी की फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास एक के नीचे x प्लस 3 है, सबसे पहले इसको 0 की इक्वल लेगी, इसके बाद सेकंड टर्म को 0 की इक्वल लेगी। तो पिछले क्वेश्चन की तरह हम लिखते हैं पुट एक के नीचे क्या है, x प्लस 3 है, x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो ये 0 की इक्वल हो जाएगा, तो ये 3 दूसरी साइड शिफ्ट हो जाए तो x हमारे पास क्या बच जाएगा, x इज इक्वल टू -3। तो इसको किस में पुट करना है, पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में इसको पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पुट करते हैं। तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ -3 डालेगी, जहाँ जहाँ x प्लस 3 होगा वहाँ वहाँ 0 डालेगी, यहाँ x में x प्लस 3 भी मौजूद है, यह भी है, यह भी है, तो यहाँ 0 डालेगी। ठीक है बेटा, तो x स्क्वायर प्लस 2 हमारे पास है इस साइड में इक्वेशन 2 में, तो x की जगह -3 पुट करते हैं, -3 स्क्वायर प्लस 2, और इस साइड में a इंटू एक्स प्लस 2 है, तो a अपनी जगह, x की जगह -3 प्लस 2, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा, प्लस b इंटू एक्स प्लस 3 है, तो x प्लस 3 की जगह हम इसकी वैल्यू 0 पुट करते हैं। तो ये 0 पुट करने के बाद अगर यह -3x की पुट भी कर दे तो इसकी कोई वैल्यू नहीं बचती, क्योंकि 0 इनसे मल्टीप्लाई होकर 0 ही रिजल्ट देता है, प्लस c के साथ भी x प्लस 3 मल्टीप्लिकेशन में है, तो यह भी x प्लस 3 की वैल्यू 0 पुट करते हैं। अब यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो 3 3 9 प्लस 2 इस साइड में, और यह -3 से 2 निकल जाए तो हमारे पास -1 रिजल्ट आएगा, -3 प्लस 2 इक्वल टू -1, इसके ऊपर स्क्वायर है, यह ये भी 0 हो जाएगा 0 से मल्टीप्लाई होकर, और ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा 0 से मल्टीप्लाई होकर। अब हमारे पास 9 प्लस 2 इक्वल टू 11, और इस साइड में माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, तो यहाँ से +1 आएगा, +1 a के साथ मल्टीप्लाई हो भी जाए तो इससे यही रिजल्ट आएगा, यानी a ही रिजल्ट आएगा। तो a की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो गई है। अब हमने b की वैल्यू को फाइंड आउट कर देना है, तो अब हमने जो दूसरा फैक्टर है इसको 0 की इक्वल लेना है, तो जब इसको 0 की इक्वल लेगी, b a को हमने पहले ही से फाइंड आउट किया है, ये हमें c की वैल्यू देगा। ठीक है बेटा, क्योंकि इक्वेशन 2 में हम देखते हैं c के साथ मल्टीप्लिकेशन में x प्लस 3 है, तो जब x प्लस 2 को 0 की इक्वल लेगी तो यह a भी 0 हो जाएगा, b तो ये हमें c की वैल्यू देगा। तो अब b के नीचे जो x प्लस 2 है इसको 0 की इक्वल लेते हैं, लिहाजा हम लिखते हैं नो पुट x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो दूसरी साइड शिफ्ट हो जाए तो यह प्लस ही माइनस में आएगा, तो x इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन 2 में हमारे पास जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ -2 पुट करेगी, जहाँ जहाँ x प्लस 2 होगा वहाँ वहाँ 0 पुट करेगी। ठीक है बेटा, तो इस साइड में x स्क्वायर प्लस 2 है, तो x की जगह -2 वैल्यू, इसके ऊपर स्क्वायर है और प्लस 2 इज इक्वल टू, यह हमारे पास इक्वेशन 2 में a इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर है, तो a के साथ x प्लस 2 स्क्वायर में आ रहा है, इसको हमने 0 लिया है तो ये 0 हो जाएगा, प्लस b के साथ x प्लस 3 और x प्लस 2 आ रहा है, b मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 3, x की वैल्यू चलो -2 पुट करते हैं, -2 प्लस 3, और x प्लस 2 भी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो वो 0 है, और प्लस c के साथ x प्लस 3 है, तो x की वैल्यू -2 है प्लस 3। इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं, तो माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, 2 2 ज़र 4 प्लस 2, यहाँ से 0 हो जाएगा a, यहाँ से b भी 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म भी, यहाँ इसको सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस 3c2 निकल जाए तो 1 रिजल्ट आएगा, तो प्लस c हमारे पास रिजल्ट आएगा। तो 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, तो दिस इम्प्लाइज दैट c इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, c इज इक्वल टू 6, यहाँ c बच गया है तो c की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो गई 6। अब ये जो हम इक्वेशन 3 बनाते हैं, अब ये हमारा काम आएगा। हमारे पास a
और सी की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, ए की भी वैल्यू फाइंड आउट हो गई, सी की भी। अब यहाँ सी बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर देना है। तो इस टर्म में यहाँ ये जो टर्म है इसके साथ बी है, तो अगर हम इसको कंपेयर कर दें इस इक्वेशन को इस दूसरी साइड के साथ, ये भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 2। ठीक है बेटा, तो x का कोएफिशिएंट चूंकि मिड टर्म का कोएफिशिएंट 0 है इसलिए इसको हमने नहीं लिखा है। तो जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस दूसरी साइड की इक्वल है तो एक्स स्क्वायर ये जो एक्स स्क्वायर है इसका कोएफिशिएंट इसकी कोएफिशिएंट की इक्वल होगा, एक्स का 0 कोएफिशिएंट इसकी इक्वल होगा, और जो कांस्टेंट है इसका कोएफिशिएंट ये कांस्टेंट जो है इस कांस्टेंट की इक्वल होगा। तो एक्स स्क्वायर हमें चाहिए तो इसको हम यूज़ करते हैं। तो यह हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a प्लस बी है और एक्स का कोएफिशिएंट 1 है। तो हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 a प्लस बी, ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है इक्वेशन की इस साइड, दूसरी साइड में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। अब हमारे पास a की वैल्यू मौजूद है 11 है, तो 11 प्लस बी इज इक्वल टू 1। 11 को दूसरी साइड शिफ्ट करते हैं तो दिस इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू माइनस 11 प्लस 1, तो दिस इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू माइनस 10। तो b की वैल्यू भी हमारे पास फाइंड आउट हो गई, b इज इक्वल टू माइनस 10। अब हमने a, b और c की वैल्यू को उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देने हैं, बस यही इसकी पार्शियल फ्रैक्शन है। लिहाजा हम लिखते हैं नो पुट a, b एंड c इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? इक्वेशन 1 हमारे पास ये है, इससे हमारे पास इसकी पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो चलिए इनकी जो वैल्यूज़ हमारे पास निकल आई है इनको पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 के मुताबिक हमारे पास एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर ई इक्वल है ए, तो ए की वैल्यू क्या है 11 है, तो 11 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3, दरमियान में प्लस है। बी, तो बी की वैल्यू क्या माइनस 10 आई है, तो माइनस 10 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 प्लस सी, तो सी की वैल्यू क्या आई है 6 आई है, तो 6 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देना है, बस ये सॉल्व हो गया है, यानी 11 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 अपनी जगह। अब माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, इस बात का आपने ख्याल रखना। तो यह माइनस 10 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 और प्लस 6 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, यही इसकी पार्शियल फ्रैक्शन है और यही इसका आंसर है। उम्मीद है आपके लिए क्लियर होगा। फिर भी अगर आपके जहन में कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो इसी दूसरे स्टूडेंट के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा पहुँच सके। शुक्रिया। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 तो बिल्कुल आसान है। इसमें ये जो x माइनस 3 होल स्क्वायर है ये ऑलरेडी रिपीटेशन में आ रहा है, यानी ये रिपीट हो रहा है। x माइनस 3 अगर इसके ऊपर स्क्वायर आए तो इट्स मीन दैट ये 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3। तो ये जब बेस सेम होगा तो इसके ऊपर भी पावर 1 होता है, इसके ऊपर भी पावर 1 होता है, इनकी पावर ऐड होकर 2 पावर 2 बनेगा, x माइनस 3 होल पावर 2 x माइनस 3 होल पावर 2। तो इट मीन दैट x माइनस 3 होल पावर 2 इज इक्वल टू x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3। तो ये 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, मतलब ये रिपीट हो रहा है ये जो x माइनस 3 है। तो यह इसकी 3 टर्म, अगर ये जो x इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर है इसको अगर हम स्प्लिट कर दें तो यूँ लिख सकते हैं कि x इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3, यूँ भी लिख सकते हैं। तो इसमें जो x माइनस 3 है ये रिपीट हो रहा है। तो अब हमने क्या करना है, इसकी जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो करनी है, इसको रिसॉल्व कर देना है। यानी नीचे जो डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स है इनको रिसॉल्व कर देना है। यहाँ 3 फैक्टर है, तो ये जो एक फैक्टर है रिपीटेशन में आ रहा है, इससे पहले भी रिपीटेशन वाली 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और 7। तो अब ये जो फर्स्ट फैक्टर है इसके ऊपर हम ले आते हैं एक टर्म की सूरत में a डिवाइडेड बाई एक्स, प्लस सेकेंड फैक्टर x माइनस 3 है जो रिपीटेशन में आ रहा है, तो इसके ऊपर हम b लाते हैं b डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3। अभी जो x माइनस 3 है रिपीटेशन में है तो थर्ड टर्म भी आएगा, प्लस c डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर। ये 2 टाइम रिपीट हो रहा है x माइनस 3, इसलिए इसकी 2 टर्म बनी। अगर इसकी ऊपर 2 की बजाय 3 आ रहा था पावर, यानी x माइनस 3 होल क्यूब, तो फिर हमने d भी लेना था, इसके लिए अलग से d डिवाइड बाई एक्स माइनस 3 होल क्यूब ले आना था फिर, अगर यहाँ क्यूब होता। अगर ये 3 टाइम रिपीट हो रहा था, अब ये 2 टाइम रिपीट हो रहा है तो बस 2 टर्म इसके लिए ले आया। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है, ये आखिर में हमारे काम आएगा। अब पिछले क्वेश्चन की तरह इस लेफ्ट हैंड साइड का जो डिनोमिनेटर है इसको मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड में, लिहाजा हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई x इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर। तो एक साइड हमारे पास है 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा
एक्स इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर। दूसरे साइड में हमारे पास फर्स्ट टर्म है ए डिवाइडेड बाई एक्स, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा एक्स इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर, प्लस सेकेंड टर्म बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा एक्स इंटू एक्स माइनस 3, एक्स इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर, प्लस थर्ड टर्म सी बाई एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर है, सी डिवाइड बाई एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर, इसके साथ भी मल्टीप्लिकेशन में आएगा ये जो x इंटू एक्स माइनस 3 है, x इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर। ये तो सही तौर पर नहीं आया, चलो कोशिश करते हैं x माइनस 3 होल स्क्वायर, ये है x माइनस 3 होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, चलो यह लिख लेता हूँ स्टार की सूरत में ताकि आपके लिए क्लियर रहे। x माइनस 3 होल स्क्वायर, ये जो है x माइनस 3 होल स्क्वायर है। ठीक है बेटा, अब हमने क्या करना है, इसमें ज़ाहिरी बात है ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो इसमें कटिंग करनी है, तो ये x के साथ कैंसिल, x माइनस 3 होल स्क्वायर एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर के साथ कैंसिल, यह भी x के साथ कैंसिल, यह x माइनस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, लेकिन x माइनस 3 2 टाइम है, इसके ऊपर स्क्वायर है मीन दैट 2 टाइम है, यानी x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3, तो एक तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा लेकिन एक यहाँ बच जाएगा, मैंने इसलिए लाइन भी लगाया है। अब यह x माइनस 3 होल स्क्वायर नीचे भी है और x माइनस 3 होल स्क्वायर ऊपर भी है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये सही तौर पर लिखाई में नहीं आया इसलिए मैंने ऊपर भी यहाँ लिखा है, यहाँ सिर्फ ये जो x है ये बच जाएगा, तो इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं, तो यह इस साइड पर हमारे पास 2x माइनस 1 बच गया है इज इक्वल टू, इस साइड पर a के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या बच गया है x माइनस 3 होल स्क्वायर, तो x माइनस 3 होल स्क्वायर आएगा, प्लस b के साथ क्या बच गया है, b के साथ एक x बच गया है और दूसरा x माइनस 3 का एक इसके डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल हुआ एक फैक्टर और दूसरा बच गया है, तो x माइनस 3 भी यह एक बच गया है, प्लस c के साथ सिर्फ x बच गया है, तो c के साथ मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ x आएगा। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो 2x माइनस 1 विल बी इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स माइनस 3 और प्लस सी एक्स, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम देना है, ये आगे हमारे काम आने वाला है। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, यानी इसमें काम हो रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला है, ये भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो चलो जो जितना ये सिंप्लीफाई हो सकता है इसको सिंप्लीफाई करते हैं उतना, तो ये साइड पर हमारे पास 2x माइनस 1 आ रहा है और यहाँ हमारे पास a अपनी जगह, यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला है, इसको ओपन करते हैं, तो a की जगह एक्स स्क्वायर प्लस b की जगह 3 3 3 9, जब माइनस है तो माइनस 2ab आएगा, माइनस 2 2 3 6, तो 6 आएगा 6 और x के साथ a है, यानी 2ab 2 मल्टीप्लाइड बाई x तो 2x, तो 2x मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 2 3 6, तो यहाँ 6x आएगा। ठीक है बेटा, a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला को ओपन कर दे तो इससे यही रिजल्ट आएगा, यानी x माइनस 3 होल स्क्वायर को ओपन कर दे, प्लस अब यह जो x है ये भी मल्टीप्लाई होगा, b अपनी जगह x मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x मल्टीप्लाइड बाई माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस सी एक्स, इसको और सिंप्लीफाई कर देना है तो यह हमारे पास 2x माइनस 1 बच गया है, यह हमारे पास a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 6x, इसको आगे कर दिया है और कांस्टेंट को आखिर में हम लिखते हैं अमूमन, और प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस सी एक्स, ये इससे पहले वाले स्टेप में भी हो सकता था, तो चलो एक स्टेप का इजाफा हो गया है। अब इस a को हमने मल्टीप्लाई कर देना है इस पूरी टर्म के साथ, b को हमने मल्टीप्लाई कर देना है इस पूरी टर्म के साथ। हमारे जहन में कमज़ोर स्टूडेंट होते हैं जो जब हम एक भी स्टेप को मुख्तसर कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, तो फिर समझ नहीं पाते। अब a मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a एक्स स्क्वायर प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई 6x, तो 6ax, अब प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस 9a, 9 मल्टीप्लाइड बाई a इज इक्वल टू 9a प्लस ये b भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, b मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस 3bx, 3 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 3x, b मल्टीप्लाइड बाई माइनस 3 प्लस cx। अब इसमें लाइक टर्म है, यह भी a एक्स स्क्वायर है, यह भी b एक्स स्क्वायर है, तो इन दोनों से एक्स स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, तो यह हमारे पास a बच जाएगा प्लस यह b बच जाएगा, यह इस एक्स स्क्वायर को हमने कॉमन लिया, डायरेक्ट इसको कर दिया, यह भी हमारे पास माइनस 6ax है, यह हमारे पास माइनस 3bx है और यह हमारे पास cx है, तो इन तीनों टर्म से एक है, दूसरा है और तीसरा, तीनों में x कॉमन है, इससे x को कॉमन लेते हैं, तो यह हमारे पास क्या बच जाएगा, चलो जो प्लस साइन वाला है इसको आगे लिखते हैं, तो प्लस तीनों से x को कॉमन लेते हैं, तो c माइनस a 6a है तो 6a और माइनस 3b है माइनस 3b, तीनों से हमने x को कॉमन लिया है तो x कॉमन में आएगा।
अब यह कांस्टेंट टर्म 9a मौजूद है, तो प्लस 9a जो रह गया है वो आखिर में आएगा। अब बेटा इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम देना है, जैसे इससे पहले वाले इक्वेशन में हम देते। इस साइड में हमारे पास 2x - 1 ऑलरेडी नीचे आ रहा है। तो बेटा अब हम इक्वेशन 2 को यूज़ करेंगे a और c की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। तो हम हमारे पास इक्वेशन 1 में a के नीचे x है, इसको 0 की इक्वल लेकर हम c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले x को 0 की इक्वल लेते हैं, इसके बाद x - 3 को 0 को इक्वल लेकर इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं पुट x = 0 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में जहाँ जहाँ x होगा वहाँ हम 0 पुट करेंगे। तो 2x - 1 है, तो 2 इंटू x की जगह हम 0 पुट करेंगे -1। दूसरी साइड में हमारे पास है a इंटू x - 3, a इंटू x की जगह 0 -3 होल स्क्वायर प्लस b इंटू x की जगह 0 पुट करते हैं, इक्वेशन 2 है हमारे पास, और यहाँ भी 0 -3 पुट करते हैं, प्लस c के साथ x मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ भी 0 पुट करते हैं x की वैल्यू। तो अब हमारे पास यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो 2 × 0 = 0, तो यहाँ इस साइड में हमारे पास -1 रह गया है, और यहाँ a × 0 से 3 माइनस हो जाए तो -3 ही रिजल्ट आएगा। तो -3 के ऊपर स्क्वायर है, तो माइनस इंटू माइनस = प्लस 3 3 9, तो यह 9a आएगा, प्लस b के साथ 0 मल्टीप्लिकेशन में है, ये 0 में आएगा, c के साथ 0 मल्टीप्लिकेशन में है, ये भी 0 में आएगा। तो 9a = -1, अगर दोनों साइड को हम 9 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास a की वैल्यू क्या रह जाएगी। दिस इम्प्लाइज दैट a = -1 डिवाइडेड बाय 9। इसको हम अंडरलाइन करते हैं, हमारे पास यहाँ से a की जो वैल्यू है ये फाइंड आउट हो गई। अब ये तो a के नीचे जो फैक्टर था इसको हमने 0 की इक्वल लिया। अब ये जो b के नीचे फैक्टर x - 3 है इसको 0 की इक्वल लेकर इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए लिखते हैं पुट x - 3 = 0। दिस इम्प्लाइज दैट x = -3 दूसरी साइड शिफ्ट हो जाए तो ये +3 बनेगा। x = 3 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में जहाँ जहाँ अब x - 3 है वहाँ हम 0 पुट करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 3 पुट करेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए इक्वेशन 2 हमारे पास है, इस साइड में 2x - 1, तो x की वैल्यू 3 डालेगी, 2 × 3 - 1 = दूसरी साइड में a × x - 3, तो x होल स्क्वायर, तो x - 3 की वैल्यू 0 है तो 0 स्क्वायर आएगा, प्लस b इंटू x की वैल्यू 3 है 3 आएगा, और इसके साथ भी x - 3 है तो x - 3 की वैल्यू 0 डालेगी, प्लस c और x की वैल्यू क्या है 3 है तो 3 पुट करेगी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास जो a की वैल्यू है वो तो 0 आएगी क्योंकि इसके साथ 0 मल्टीप्लिकेशन में है, b की वैल्यू भी 0 आएगी, इसके साथ 0 मल्टीप्लिकेशन में है, 3 × c = 3c, तो इस साइड में हमारे पास 3c बच गया है, और यहाँ 2 3 6 -1, तो 6 - 1 = 5। तो इट मीन दैट इस साइड में हमारे पास 5 = 3c। अगर हम दोनों साइड को 3 से डिवाइड कर दी तो c की वैल्यू हमारे पास 5 / 3 आएगी। इसको हमने अंडरलाइन कर देना है, यह हमारे पास c की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। दोनों साइड को 3 से डिवाइड कर दिया है, 3 कैंसिल हो जाएगा, दूसरी साइड 3 शिफ्ट हो जाएगा, तो c = 5/3। अब हमने b की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए इस इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 को हमने यूज़ करना है, इसलिए हम बनाते हैं। यह a + b जो है x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो a + b है, ax² + bx + c, ये कांस्टेंट टर्म है। इस साइड में हमारे पास ax² का कोएफिशिएंट नहीं है, यानी अगर हम यह लगा ले x² तो इसके साथ कोएफिशिएंट 0 होगा, इसलिए तो ये जो टर्म पूरा है ये मिसिंग है। तो इस साइड में यह भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये इक्वल है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इट मीन दैट इसका हर एक टर्म जो है इसकी मुतल्लिका टर्म, रिलेटेड टर्म की इक्वल है। x² की इक्वल x वाला टर्म की इक्वल इसका कोएफिशिएंट इसकी कोएफिशिएंट की तो इक्वल। तो हमने क्या करना है, यह तो हमारे पास x² का कोएफिशिएंट 0 आ रहा है, यह x² का कोएफिशिएंट a + b है, तो इसको हम यूज़ करके b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे क्योंकि हमारे पास a की वैल्यू मौजूद है। ठीक है बेटा, तो अब हमने इक्वेशन 3 को यूज़ करना है, लिहाजा हम लिखते हैं यूजिंग इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में x² का कोएफिशिएंट दूसरी साइड में 0 है और इस साइड में हमारे पास a + b है x² का कोएफिशिएंट। तो a की वैल्यू हमारे पास -1/9 है, तो इसमें -1/9 वाला जो इसकी वैल्यू है वो पुट करते हैं, -1/9 + b, तो -1/9 इस दूसरी साइड शिफ्ट हो जाए तो ये माइनस से प्लस हो जाएगी। तो दिस इम्प्लाइज दैट b = 1/9, तो तीनों की वैल्यू यह हमारे पास फाइंड आउट हो गई a b c की। अब इनको हमने यानी a b और c की वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 में पुट कर देना है, पुट इन इक्वेशन 1।
इक्वेशन 1 हमारे पास क्वेश्चन की स्टार्ट में है, इसमें पुट करते हैं यहाँ इक्वेशन 1 में ए बी और सी की वैल्यू पुट करके बस इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करा देगी। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a बाई एक्स। तो a की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, यह हमने फाइंड आउट की -1/9, तो -1/9 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस b की वैल्यू हमारे पास 1/9 है, 1/9 डिवाइडेड बाई इसकी नीचे b की नीचे है x माइनस 3 प्लस c की वैल्यू हमारे पास 5/3 निकल आई है, तो 5/3 होल डिवाइडेड बाई x माइनस 3 होल स्क्वायर। ये हुआ हमारे पास इक्वेशन 1 में हमने वैल्यूज डाली। चलो ये है इक्वेशन 1, ठीक है बेटा, इसमें a b और c की वैल्यूज पुट कर दी। अब हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देना है, बस यही इसकी आंसर होगी। तो यह जो -1/9 है इसको हम यूँ लिख सकते हैं -1/9 मल्टीप्लाइड बाई, इस डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं, इस x की नीचे 1 होता है लेकिन हम नहीं लिखते। अब इसका रेसिप्रोकल लगेगा, यानी इसका उलट लगेगा, ये 1 ऊपर जाएगा और x नीचे आएगा। सिमिलरली प्लस यह भी 1/9 है, इसकी नीचे भी 1 होता है, वो ऊपर जाएगा डिवाइडेड बाई x माइनस 3 नीचे रहेगा, प्लस यह भी 5/3 है, 5/3 इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं, इसकी नीचे भी 1 होता है, 1 ऊपर और नीचे x माइनस 3 होल स्क्वायर आएगा। ठीक है बेटा, इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ऊपर ऊपर के साथ मल्टीप्लाई, नीचे नीचे के साथ मल्टीप्लाई, तो ऐसे हमारे पास -1/9x। अब यह भी ऊपर ऊपर के साथ मल्टीप्लाई, तो ऊपर 1 1 1 आएगा और नीचे 9 इंटू एक्स माइनस 3। अब यह प्लस मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 5 1 5 और नीचे 3 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 3 होल स्क्वायर। यही इसका पार्शियल फ्रैक्शन है और यही इसका आंसर है। उम्मीद है आपके लिए क्लियर होगा। फिर भी अगर आपके जहन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो इसी दूसरे स्टूडेंट के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फायदा पहुंच सके। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है x स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी दोनों की डिग्री सेम है। तो जब हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आए तो सबसे पहले इसको प्रॉपर बनाना है, यानी इसको डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर ऊपर है डिवाइडेड बाई नीचे हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये जो 1 है इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2x इज इक्वल टू 2x एंड 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1। नीचे वाले की जो सिंबल है वो चेंज हो जानी है, तो यह भी सिंबल चेंज, यह भी सिंबल चेंज, यह भी सिंबल चेंज, क्योंकि नीचे वाले ने सब्ट्रैक्ट होना है, माइनस होना है। अब ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा, -2x और -1 बच जाएगा। अब इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि 1 प्लस ये जो -2x -1 है ये ऊपर आएगा डिवाइडेड बाई जो डिवाइजर है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये नीचे आएगा। ठीक है बेटा, अब ऊपर दोनों के साथ माइनस है, अगर इसे माइनस का मान ले तो ये माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, तो इससे हमारे पास रिजल्ट आएगा 1 माइनस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई, सॉरी अब ये प्लस आएगा, जब इन दोनों से माइनस कॉमन ले दोनों टर्म से तो इनके सिंबल पर चेंज हो जाएगी। यह इसके साथ माइनस है, यह भी प्लस आएगा, यह इसके साथ माइनस है, यह प्लस आएगा, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये इस तरह आएगा। अब अगर किसी बच्चे के जहन में ये डाउट हुई कि कैसे इससे रिजल्ट आया है जब हम इसको डिवाइड करते हैं, ये -1 कैसे आया, तो मैं आपको आसान एग्जांपल से समझा देता हूँ। फर्स्ट क्या हमारे पास 7/3 है, तो 7 को 3 से डिवाइड कर दे, ये पूरा डिवाइड नहीं हो सकता, 3 2 6 आएगा, एक रिमाइंडर आएगा। तो अब इसको हम यूँ लिख सकते हैं, ये 2 होल 1/3 यानी 2 प्लस 1/3। अगर इसका हम फिर से एलसीएम लेते तो इससे वही 7/3 आएगा। चलो एलसीएम लेते हैं ताकि आपके लिए मुकम्मल क्लियर रहे। 3 एलसीएम आएगा, 3 1 से डिवाइड हो जाए, इससे 3 रिजल्ट आएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6 प्लस 3 से डिवाइड हो जाए तो 1 रिजल्ट आएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 7, तो इससे वही 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7/3 आएगा। ठीक है बेटा, तो 2 होल प्लस 1/3 ये वही लॉजिक है, यह हमने यूज़ किया है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इससे हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा इसकी डिवीजन के बाद, यह हमारे पास जगह कम है, मैं इसको डायरेक्ट करा देता हूँ, यानी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू, जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो इससे हमारे पास यही रिजल्ट आया है जो हमने डिवाइड किया, 1 माइनस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है बेटा, अब हमने क्या करना है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम, इक्वेशन ए का नाम देना है। चलो इसको इक्वेशन ए का नाम देते हैं।
अब यह जो इक्वेशन ए है इसमें हमने पार्शियल फ्रैक्शन इस टर्म की करनी है, ठीक है बेटा। तो इसको हमने कंसिडर करना है, तो इसको हमने नीचे लाना है। चलो मैं लिख लेता हूँ कंसिडर, ताकि आपके लिए मुकम्मल क्लियर रहे। इसको हम कंसिडर करते हैं, क्या है 2x + 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x + 1। अभी हमारे पास इक्वल हो जाएगा, हमारे पास यहाँ जगह भी कम है। यह हमारे पास a² + b² + 2ab है। चलो मैं यह रब में करा देता हूँ। हमारे पास है x² + 2x + 1। तो अगर इसे हम फार्मूला बनाए तो a² x² + 2ab, तो 2 a की जगह x और b की जगह 1 और प्लस 1²। तो a² + 2ab + b², इससे हमारे पास a + b² फार्मूला बनेगा। a की जगह x है और b की जगह 1 है, तो x + 1²। ठीक है बेटा, तो ये इक्वल है x + 1² की। तो इस साइड में हम लिखते हैं 2x + 1 डिवाइडेड बाई x + 1²। ठीक है बेटा, अभी जो x + 1 है ये रिपीटेशन में आ रहा है, तो इसको अब हमने पार्शियल फ्रैक्शन जो है इसकी करनी है। तो इसको हमने उठाना है, राइट हैंड साइड में लिख लेना है, यानी 2x + 1 डिवाइडेड बाई x + 1² ये इक्वल हो जाएगा। इसको हम एक मरतबा एक ही नीचे लिखते हैं, a डिवाइडेड बाई x + 1 एक टर्म प्लस b डिवाइडेड बाई x + 1², क्योंकि ये रिपीटेशन में आ रहा है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है, जैसे इससे पहले वाले इक्वेशन में हम करते। ठीक है बेटा, ये रिपीट हो रहा है 2 टाइम है, तो 2 इसकी टर्म्स बन गई है। अगर यह क्यूब होता तो फिर इसका तीसरा भी टर्म बनता, c + c डिवाइड बाई x + 1/3। तो सिर्फ 2 टाइम ये रिपीट हो रहा है, तो इसकी 2 टर्म बन गई है। अब हमने इस डिनोमिनेटर को दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देना है पिछले क्वेश्चंस की तरह। तो हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय दिस डिनोमिनेटर x + 1/2। तो एक साइड हमारे पास है 2x + 1 डिवाइडेड बाई x + 1/2। इसको भी हम मल्टीप्लाई करते हैं x + 1/2 से। दूसरी साइड में हमारे पास 2 टर्म्स है, एक है a डिवाइडेड बाई x + 1, इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है x + 1/2 से। दूसरा टर्म है b डिवाइडेड बाई x + 1/2, इसको भी हमने मल्टीप्लाई कर देना है x + 1/2 से। ठीक है बेटा, अब इसमें सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। यह x + 1/2 x + 1/2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यह x + 1 x + 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यह x + 1 एक दूसरा भी मौजूद है, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है, तो यह मैं एक लाइन लगा लेता हूँ ताकि आने वाले स्टेप में आपके लिए क्लियर रहे कि इसमें x + 1 एक मौजूद है, एक x के साथ कैंसिल होगा या नीचे वाले के साथ, और एक मौजूद है। अब यहाँ नीचे भी x + 1/2 है, ऊपर भी x + 1/2 है, तो ये कैंसिल हो जाए। तो यह हमारे पास 2x + 1 इस साइड में रह जाएगा, और यह a के साथ सिर्फ x + 1 एक रह गया है, वो आएगा, और प्लस b। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम देना है। अब हमने पिछले इक्वेशन की तरह जब b की वैल्यू को फाइंड आउट कर देना है, तो a के नीचे जो फैक्टर है इसको 0 के इक्वल लेना है। लिहाजा हम लिखते हैं पुट x + 1 = 0। तो x + 1 = 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1 दूसरी साइड शिफ्ट हो जाएगी। दिस इम्प्लाइज दैट x = -1 इन इक्वेशन 2। इस इक्वेशन 2 में पुट करते हैं इक्वेशन 2। तो x की वैल्यू -1 पुट करते हैं, यह 2 है, इसके साथ -1 मल्टीप्लिकेशन में आएगा, +1 ऑलरेडी मौजूद है। अब a के साथ मल्टीप्लिकेशन में 0 आएगा, क्योंकि x + 1 = 0 प्लस b, तो a b हो जाएगा, a 0 हो जाएगा। तो माइनस इंटू प्लस = -2 1 2 +1। इस साइड में हमारे पास b रह गया है, तो 2 -2 से 1 निकल जाए तो हमारे पास -1 बच जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट b = -1। b की वैल्यू तो फाइंड आउट हो गई। अब हमने a की वैल्यू को फाइंड आउट कर देना है। अब b की वैल्यू तो हमारे पास फाइंड आउट हो गई, यहाँ से हम a की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इस इक्वेशन 2 में अगर हम a को मल्टीप्लाई कर दे x + 1 से, तो यह हमारे पास 2x + 1 है इस साइड में, तो यह a मल्टीप्लाइड बाई x, तो ax, और प्लस a मल्टीप्लाइड बाई 1 = a, और प्लस b। चलो इसको हम इक्वेशन 3 अगर दे तो भी दे सकते हैं। अब यह जो x की कोएफिशिएंट है इसको कंपेयर करते हैं, तो यह x की कोएफिशिएंट a है और दूसरी साइड में x की कोएफिशिएंट 2 है। ठीक है बेटा, लिखते हैं कंपेयर कोएफिशिएंट ऑफ x। तो एक x की कोएफिशिएंट इस साइड पर a है और दूसरी साइड पर 2 है, तो a = 2। दिस इम्प्लाइज दैट a = 2, तो a की वैल्यू भी हमारे पास फाइंड आउट हो गई। इसको एक और मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं आप। यह इस इक्वेशन में हमारे पास कांस्टेंट b है, यह कांस्टेंट b है, यह कांस्टेंट 1 है। अगर इनको हम कंपेयर कर दें, यानी कांस्टेंट a + b इसको कंपेयर कर दिए 1 से, तो b की वैल्यू -1 है, ये -1 दूसरी साइड 1 के लिए शिफ्ट होकर 1 + 1 = 2, वैसे भी 2 आएगा। तो हमारे पास b और a की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब इसको हमने उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देने हैं।
ताकि हम इसकी जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो करा सकें। ठीक है बेटा, लिहाजा हम लिखते हैं पुट ए एंड बी इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास है 2x + 1 डिवाइडेड बाई x + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो ए की वैल्यू 2 डालेंगे, 2 डिवाइडेड बाई x + 1 प्लस बी की वैल्यू -1 आई है, -1 डिवाइडेड बाई x + 1 होल स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस बनेगा, तो 2x + 1 डिवाइडेड बाई x + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई x + 1 माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, -1 डिवाइडेड बाई x + 1 होल स्क्वायर। यही तो हमारे पास इसकी वैल्यू आई। लेकिन ये जो है ये इसकी अगर इक्वेशन 1 को हम देखें तो ये 1 के साथ माइनस में है, तो इसकी हमने पार्शियल फ्रैक्शन कराई है। अब इस इक्वेशन 1 में यह सॉरी इक्वेशन ए में हमारे पास जो 2x + 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस प्लस 2x + 1 है, जिसको हमने पिक्चराइज करके x + 2 होल स्क्वायर बनाया है, क्योंकि ये फार्मूला है। तो इसकी वैल्यू जो हमारे पास आई है पार्शियल फ्रैक्शन की, वो पुट करेगी इक्वेशन ए में। ठीक है बेटा, इसकी जो वैल्यू ये वैल्यू आई है ये इक्वेशन ए में पुट करेगी। तो यह हम लिखते हैं पुट इन इक्वेशन ए, तो हमारी जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इक्वेशन ए में पुट करने के बाद हमारे पास x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 2x + 1 ये इक्वल होगा 1 माइनस, अब इसकी वैल्यू डालेगी, इसकी वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू डालेगी -2 डिवाइडेड बाई x + 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x + 1 होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब यह जो माइनस है ये इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, इनके सिंबल चेंज करेगा, क्योंकि ऊपर हमारे पास इक्वेशन ए में जो है 1 - 2x + 1 डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 2x + 1 है। तो 1 के बाद जो माइनस है यहाँ, तो ये जो माइनस है ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये जो कुछ इस तरह आएगी, यानी 1, अब माइनस इंटू माइनस, तो ये प्लस को हम आगे करते हैं, 1 डिवाइडेड बाई x + 1 होल स्क्वायर, अब माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस 2 डिवाइडेड बाई x + 1। ये हमारा इसका पार्शियल फ्रैक्शन और आंसर होगा। उम्मीद है आपके लिए क्लियर हो। फिर भी अगर आपके जहन में कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो इसी दूसरे स्टूडेंट के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा पहुँच सके। अच्छा बेटा, लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास x स्क्वायर बाई x - 1 होल स्क्वायर इंटू x + 1, तो ठीक है ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है, लेकिन इसके x - 1 होल स्क्वायर जो है ये रिपीट हो रहा है, तो इसकी 2 टर्म आएगी और साथ ही यानी इसकी कुल 3 टर्म आएगी। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं, यानी जो x - 1 होल स्क्वायर है इसको हम बार बार लिख रहे हैं, ये इक्वल होगा x - 1 मल्टीप्लाइड बाई x - 1 का, ये रिपीट हो रहा है। तो एक x - 1 के लिए a लाएगी, a डिवाइडेड बाई x - 1, ये एक टर्म, अब ये रिपीट हो रहा है, प्लस b डिवाइडेड बाई x - 1 होल स्क्वायर, और जो थर्ड टर्म है इसके लिए c लाएगी प्लस c डिवाइडेड बाई x + 1। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है। उम्मीद है आपके लिए अब क्लियर होगा। ये 2 टाइम रिपीट हो रहा है, तो इसके लिए 2 अलग अलग टर्म आ रहे हैं। अब पिछले क्वेश्चन की तरह इसका जो डिनोमिनेटर है इसको दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय x - 1 होल स्क्वायर इंटू x + 1। तो एक साइड हमारे पास है x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x - 1 होल स्क्वायर इंटू x + 1, तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा x - 1 होल स्क्वायर इंटू x + 1 इक्वल टू दूसरी साइड में हमारे पास 3 टर्म है। तो पहला टर्म है a डिवाइडेड बाई x - 1। मैं ये जो स्टेप है इसकी छोटी छोटी लिख रहा हूँ ताकि इसमें ये आ सके, समा सके। तो ये x - 1 होल स्क्वायर और x + 1 ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, x - 1 होल स्क्वायर इंटू x + 1, प्लस सेकेंड टर्म b है, b डिवाइडेड बाई x - 1 होल स्क्वायर, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा क्या, x - 1 होल स्क्वायर इंटू x + 1। अब टर्म c आ रहा है, तो c डिवाइडेड बाई x + 1 है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा x - 1 होल स्क्वायर इंटू x + 1। ठीक है बेटा, अब क्या होगा, अब पिछले इक्वेशन की तरह ये जो डिनोमिनेटर में x - 1 होल स्क्वायर और x + 1 है ये कैंसिल हो जाएगी। यह x - 1 के साथ एक x - 1 कैंसिल हो जाएगा, एक रह जाएगा, ये 2 टाइम है, x - 1 होल स्क्वायर इक्वल x - 1 इंटू x - 1, तो एक कैंसिल हो जाएगा, एक रह जाएगा। ठीक है बेटा, इसलिए मैंने यह एक लाइन खींची है। अब यह x - 1 होल स्क्वायर नीचे भी है, x - 1 होल स्क्वायर ऊपर भी है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगी। अब यह x + 1 और x + 1 नीचे ऊपर नीचे है फैक्टर, ये कैंसिल हो जाएगी। तो यह हमारे पास एक साइड में सिर्फ x स्क्वायर बच जाएगा, यह हमारे पास a के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या बच जाएगा, यह x - 1 बच जाएगा, x - 1 और x + 1,
एक एक्स माइनस वन इससे बच जाएगा, प्लस बी के साथ क्या बच जाएगा, बी इंटू एक्स प्लस वन, और प्लस सी के साथ एक्स माइनस वन होल स्क्वायर बच जाएगा, एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। अब इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम देना है। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर अपनी जगह, यह ए अपनी जगह, ये दोनों मल्टीप्लाई होगी, तो x मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स मल्टीप्लाइड बाई वन इज इक्वल टू वन एक्स, तो वन हम नहीं लिखते, माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस वन एक्स, वन हम नहीं लिखते, तो माइनस एक्स आएगा, माइनस इंटू माइनस सॉरी माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, वन वन जार वन। ठीक है बेटा, ये अगर हम मल्टीप्लाई कर भी न दे तो x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, इससे हमारे पास वैसे भी एक्स स्क्वायर माइनस वन आ रहा है, ये फार्मूला भी है, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी सॉरी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। असल में मैं इतना थक चुका हूँ इन क्वेश्चंस की वजह से, ये 5वां क्वेश्चन है और काफ़ी लेंथी है कि मेरा ध्यान ही नहीं रहता टेक्निक्स की तरफ। अब यहाँ प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन है और सी के साथ प्लस सी, ये फार्मूला है, इसको ओपन करते हैं तो ए स्क्वायर एक्स ए की जगह एक्स है, प्लस बी स्क्वायर बी की जगह वन है, माइनस टू ए बी, टू ए की जगह एक्स और बी की जगह वन, वो हम नहीं लिखते, अगर लिख की भी तो टू के साथ मल्टीप्लाई होकर वही रिजल्ट देगा। तो इस साइड में हमारे पास एक्स स्क्वायर इंटू यह ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन। चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इस साइड में हमारे पास जो एक्स स्क्वायर है ये अपनी जगह, यह ए एक्स स्क्वायर सी के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो ए एक्स स्क्वायर प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, ए वन ज़र ए, प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज इक्वल टू बी एक्स प्लस बी वन ज़र बी, और प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, टू सी मल्टीप्लाइड बाई टू एक्स इज इक्वल टू टू सी एक्स, प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस प्लस सी। अब इससे लाइक टर्म हमने इकट्ठे करने हैं, यह भी एक्स स्क्वायर है, यह भी एक्स स्क्वायर है, तो इन दोनों से एक्स स्क्वायर को कॉमन लीजिए, इनकी जो कोएफिशिएंट है सॉरी जो बाकी बच जाने वाले हैं वो ऐड होगी कोएफिशिएंट, यानी ए प्लस सी एक्स स्क्वायर को हमने कॉमन लिया है तो ए प्लस सी आया। अब यह b के साथ भी x है और c के साथ भी x है, अब देख रहे हैं, तो इन दोनों से हमने कॉमन लेना है x को, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, b बच जाएगा और माइनस टू सी, इन दोनों से x को कॉमन लिया है। अब यह माइनस a कांस्टेंट है प्लस b कांस्टेंट है और प्लस c, तो माइनस a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम देना है। अब हम देखते हैं फर्स्ट टर्म a के नीचे x माइनस वन है, इसको 0 की इक्वल लेंगे तो हम c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद x प्लस वन को 0 को इक्वल लेकर सॉरी b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि b के साथ x प्लस वन मल्टीप्लिकेशन में। तो सबसे पहले x माइनस वन को 0 की इक्वल लेते हैं, हम लिखते हैं पुट x माइनस वन इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज दैट माइनस वन दूसरी साइड शिफ्ट हो जाए तो x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट करते हैं जो हमारे पास है, तो x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, यह x स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर आएगा नीचे, 1 स्क्वायर इस साइड में इज इक्वल टू, अब a के साथ x माइनस वन इक्वल टू 0, तो ये मल्टीप्लिकेशन में है, 0 मल्टीप्लिकेशन में आएगा। अब अगर x प्लस वन इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ भी जाए, इसमें हम वैल्यू डाल भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे 0 ही रिजल्ट आएगा। प्लस b के साथ x प्लस वन मल्टीप्लिकेशन में है तो x की वैल्यू 1 डालते हैं, 1 प्लस वन, प्लस c के साथ भी x माइनस वन होल स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में है, ये तो हमने 0 लिया है तो ये 0 आएगा। अब यहाँ से हमारे पास a भी 0 हो जाएगा, इसके साथ 0 मल्टीप्लिकेशन में है, और प्लस c भी 0 हो जाएगा, इसके साथ भी 0 मल्टीप्लिकेशन में है, 1 प्लस वन इज इक्वल टू 2, तो प्लस 2 भी इस साइड में बच जाएगा, और यह 1 1 ज़र 1, तो इट मीन दैट 1 इज इक्वल टू 2b। अगर दोनों साइड को हम 2 से डिवाइड कर दे तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, दूसरी साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू 1/2, ये हमारे पास b की वैल्यू निकल आई है। ठीक है बेटा, तो ऊपर अब हमारे पास हमने एक मरतबा x माइनस वन को 0 की इक्वल लिया, यह भी x माइनस वन है, c के नीचे x प्लस वन है, अब इसको 0 की इक्वल लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, हम लिखते हैं पुट x प्लस वन इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट 1 दूसरी साइड शिफ्ट हो जाए तो x इज इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, तो इक्वेशन 2 में जहाँ जहाँ x है वहाँ हम माइनस वन पुट करते हैं, इक्वेशन 2 के इस साइड हमारे पास x स्क्वायर है तो माइनस वन स्क्वायर आएगा, इज इक्वल टू, इस दूसरी साइड में हमारे पास है a इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, तो a इंटू एक्स की वैल्यू माइनस वन है, तो माइनस वन और माइनस वन, और x प्लस वन भी मल्टीप्लिकेशन में है a के साथ, तो x प्लस वन को हमने 0 लिया है तो ये भी 0 हो जाएगा, प्लस b के साथ x प्लस वन मल्टीप्लिकेशन में है तो ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि x प्लस वन को हमने 0 की इक्वल लिया है,
प्लस सी के साथ x माइनस वन होल स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में है। यहाँ क्वेश्चन 2 में अगर हम देखें तो सी के साथ x माइनस वन होल स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में है, तो x की वैल्यू -1 पुट करते हैं, -1 होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, 1 1 0 1, यह भी a के साथ 0 मल्टीप्लाई हो जाए तो यहाँ से पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, प्लस यह भी पूरे का पूरा टर्म 0, प्लस यहाँ -1 और -1 ऐड होकर प्लस सी इंटू -2 होल स्क्वायर आएगा। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो इससे हमारे पास 2 2 4 आएगा, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, तो इससे हमारे पास 4c इज इक्वल टू 1। अगर दोनों साइड को 4 से डिवाइड कर दे तो यह 4 कैंसिल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट c इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4। यह हमारे पास c की वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई। अब हमारे पास b और c की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, a की वैल्यू हमें चाहिए, तो इसके लिए हम इक्वेशन 3 यूज़ करेंगे। यह हमारे पास x स्क्वायर है, यह भी हमारे पास x स्क्वायर है, ये इक्वल है, तो इसकी कोएफिशिएंट को हम कंपेयर कर दिया। इसका कोएफिशिएंट 1 है और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट दूसरी साइड में a प्लस c है, तो हम लिखते हैं नो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो इक्वेशन 3 में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यह हमारे पास a प्लस c है और यह x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो हम लिखते हैं यह अब डायरेक्ट इस साइड में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और दूसरी साइड में a प्लस c है, तो हमें a की वैल्यू चाहिए, c की वैल्यू डालेंगे, तो दिस इम्प्लाइज दैट a प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1। अब 1/4 को हमने दूसरी साइड शिफ्ट कर देना है। दिस इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू, ये 1 अपनी साइड पर मौजूद, ये दूसरी साइड शिफ्ट होकर इसका जो सिंबल है -1/4 आएगा। अब इसको हमने सिंप्लीफाई कर देना है। 1/1 होता है, हम नहीं लिखते, अगर हम इन दोनों का एलसीएम ले तो 4 एलसीएम आएगा, 1 से 4 डिवाइड हो जाए 4 रिजल्ट आएगा, उस 4 को हमने 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, 4 1 4, दरमियान में माइनस है, 4 से 4 डिवाइड हो जाए तो क्या 1 रिजल्ट आएगा, उस 1 को हमने इसके ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, 1 1 1, तो 4 - 1 इज इक्वल टू 3, तो हमारे पास 3/4 आंसर आएगा a का, यानी a की वैल्यू होगी, इसको हम अंडरलाइन करते हैं। अब हमारे पास a b और c तीनों की वैल्यूज आ गई, तो हम इसको पुट करेंगे, पुट a b एंड c इन इक्वेशन 1, जिस तरह इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम करते। तो इक्वेशन 1 हमारे पास है ये वाला, इसमें a b और c तीनों की वैल्यूज हमारे पास फाइंड आउट हो गई, पुट करके हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन बस आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं। तो इक्वेशन 1 हमारे पास है x स्क्वायर बाई x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू a, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है 3/4 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, दरमियान में प्लस है, b की वैल्यू 1/2 आई है ऊपर, तो 1/2 पुट करते हैं, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई x माइनस 1 होल स्क्वायर, प्लस c की वैल्यू क्या आई है 1/4 आई है, 1/4 c की वैल्यू आई है, तो 1/4 c की वैल्यू डालते हैं, होल डिवाइडेड बाई x प्लस 1। अब हमने इसको और सिंप्लीफाई कर देना है, तो ये जो 3/4 है, 3 डिवाइडेड बाई 4 अपनी जगह, इस डिवीजन को हम कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन साथ ही इस शर्त के साथ कि इस डिनोमिनेटर के नीचे डिवाइड बाई 1 होता है, इस डिनोमिनेटर के पीछे b डिवाइड बाई 1, इसके नीचे भी 1 होता है, लेकिन हम नहीं लिखते। तो अब इसका उलट लगेगा, इसका रेसिप्रोकल, यानी ऊपर वाला नीचे वाला जो है वो ऊपर जाएगा और ऊपर वाला नीचे आएगा, तो 1 ऊपर जाएगा डिवाइड बाई x माइनस 1 नीचे आएगा, ठीक है बेटा, प्लस 1/2 अपनी जगह, इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं, 1 ऊपर जाएगा यह भी, और x माइनस 1 होल स्क्वायर नीचे आएगा, प्लस यह भी 1/4 अपनी जगह, इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया, साथ ही इसका रेसिप्रोकल लगेगा, यानी 1 नीचे है ये ऊपर जाएगा और x प्लस 1 ऊपर है यह, तो ये नीचे आएगा x प्लस 1, ठीक है बेटा। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास इसका रिजल्ट कुछ इस तरह आएगा, 3 1 3 ऊपर के साथ मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई नीचे के साथ 4 इंटू x माइनस 1, प्लस 1 1 1, तो ऊपर के साथ मल्टीप्लाई और नीचे 2 इंटू x माइनस 1 होल स्क्वायर, प्लस 1 1 1 ऊपर के साथ और नीचे 4 इंटू x प्लस 1। बस यही इसका पार्शियल फ्रैक्शन है, और इसके साथ ही हमारा जो ये एक्सरसाइज है ये अपने अख्तिताम को पहुंच चुका है। उम्मीद है ये आपके लिए क्लियर होगा। ये जो क्वेश्चन है ये सेल्फ लिंक है, इसमें और कोई लॉजिक नहीं है। फिर भी अगर आपके जहन में कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारे लेक्चर अच्छे लगते हैं तो इसी दूसरे स्टूडेंट के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा पहुंच सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे आने वाला हर लेक्चर आप तक बर वक्त मौसूल हो। शुक्रिया।